हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करूँगी कि मैं अपने बेबी का ध्यान कैसे रखती हूँ। तो अगर आपके भी बच्चे का मतलब 2 साल 3 साल के अगर आपके बच्चे हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा, और क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। होता है ना, बच्चे जब छोटे से रहते हैं ना तो समझ में नहीं आता है, और बहुत सी मॉम्स ऐसी होती हैं ना कि जो बिल्कुल अकेली होती हैं, कोई नहीं होता है मतलब कि देखभाल करने वाला। जैसे कि अगर हम शहर में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात, तो हमें अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ता है। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो। और प्लीज़ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप लोग एक लाइक करते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा। और तो आज इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, और आज मैं दिखाऊंगी कि मैं अपने बच्चे की केयर कैसे करती हूँ, कैसे मैं अपने बच्चे का ध्यान रखती हूँ, उसका नहलाना धुलाना और उसको क्या खिलाती हूँ। तो आज मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, फुल वॉच कीजिएगा आप लोग पूरा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और कैसे मैं अपने बेटे का देखभाल करती हूँ। तो अब मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है हमारी बाबू भी बैठा है साथ में, और बुलबुल भी बैठी है। तो ये लोग कह रहे हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिए। तो बच्चे कह रहे हैं तो प्लीज़ करना। और मैंने वॉइस ओवर की है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आती है, और इस वजह से मुझे करना पड़ा। तो चलिए अभी हम देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सुबह का सबसे पहला काम होता है नाश्ता बनाना। तो सबसे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, और उसके बाद बच्चे को नहलाती हूँ। तो सबसे पहले मैं पानी को गर्म करती हूँ, और गर्म करने के बाद जब पानी थोड़ा सा गुनगुना मतलब हल्का ठंडा हो जाता है तब मैं नहलाती हूँ। तो बाबू को सबसे पहले मैं नहला देती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं तेल लगा देती हूँ। ये देखिए अच्छे से हाथों में भी लगा रही हूँ, और पीठ में, पेट में, तो अच्छे से मैं पहले तेल लगा देती हूँ। और पैर में भी मतलब सारे शरीर में पहले मैं तेल लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको कपड़े पहनाऊँगी। तो ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर बच्चे नहा लेते हैं तो तुरंत तेल लगाना शरीर पे ज़रूरी रहता है। अगर हम तेल नहीं लगाएंगे तो चेहरा जो है ना, फेस मतलब अजीब से होने लगते हैं, फिर खुजली भी होने लगती है, और मतलब पूरा रूसी रूसी जैसा हो जाएगा। तो बच्चों को सबसे पहले नहलाने के बाद तेल ज़रूर से लगाएं। तो यहाँ पे तेल को भी मैं लगा दी हूँ, और अभी मैं कपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, और गर्मियों के मौसम में मैं तेल की बजाय पाउडर लगाती हूँ। तो यहाँ पे और अच्छे से मैं अभी ये देखिए हमारा बाबू जो है नहा लिया है, और अभी पैंट पहना देती हूँ इसको मैं कपड़े, और उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़े भी पहना देती हूँ। तो इस तरीके से, और अभी काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 10:30 बजे हुए हैं। तो इतनी टाइम मैं नहला देती हूँ बच्चों को, क्योंकि सुबह बच्चे जब नहा लेते हैं तो दिन भर अपना खेलते कूदते रहते हैं। क्योंकि अब बच्चे खेलने वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो उन बच्चों को सुबह ही नहला धुला दो तो बच्चे आराम से अपना दिन भर खेलेंगे कूदेंगे, या कुछ भी खाएंगे पिएंगे। तो हम जैसे हम अपना और कोई काम जो रहेगा वो कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े पहना दी हूँ, और अब मैं बाबू की जो कंघी है वो कर दूँगी, बाल इसका अच्छे से कंघी कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, पहले नहला देती हूँ, फिर तेल लगा देती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े पहनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अच्छे से बाल भी कंघी कर देती हूँ। और जो भी करना रहेगा इसका साफ़ सफाई जो भी वो मैं कर देती हूँ। तो ये अपना आराम से खेलेगा कूदेगा, और मेरा जो काम रहेगा वो मैं अपना काम कर लूँगी। तो क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो मेरी एक लड़की है और ये है, तो मुझे दोनों बच्चों का देखना पड़ता है, दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है, और कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मतलब कि बच्चों को देखभाल और सब घर का भी काम काज जो रहता है, एक हाउसवाइफ जो करती हैं, तो सब कुछ करना पड़ता है अकेले। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना।
हम जैसी औरतों को, क्योंकि घर संभालना, बच्चे संभालना और भी काम रहते हैं, हस्बैंड लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए हर मतलब टिफ़िन बनाना और सारे काम रहता है। तो इन सब चीज़ में ना बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चों को लेकर। तो इस वजह से सुबह अगर बच्चों का काम निपट जाता है ना, तो हम दिन का फ्री हो जाते हैं, तो दिन में आराम से अपना जो घर का काम रहता है वो कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अच्छे से कंघी भी करती हूँ बाबू को। तो अभी मैं पाउडर भी लगा देती हूँ हल्का सा फेस के ऊपर, तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो बिल्कुल हल्का सा मैं यहाँ पे पाउडर लगा देती हूँ। तो फिर और ये देखिए खुद से भी पाउडर लगा रहा है मेरा बेटा। तो यहाँ पे अच्छे से मैं पाउडर लगा दी हूँ। तो अभी मैं लगा देती हूँ थोड़ा सा काजल, तो यहाँ पे थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा। और वैसे मैं बताऊँ तो काजल जो हम पारते हैं वो लगाते हैं, तो वो अच्छा वाला काजल होता है। तो वो बहुत ही अच्छा होता है काजल। तो मैं अभी इस टाइम पे यही लगा रही हूँ। तो ये देखिए अच्छा सा हो गया ना, क्यूट सा। अब ये खेलेगा कूदेगा और मैं अपना काम कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे बाल सूख गए थे, तो अभी मैं बाबू की कंघी कर लेती हूँ। तो क्योंकि बाल गीला था, तो मैं थोड़ी देर के लिए सूखा सूखा सा छोड़ दी थी, ओ सॉरी गीला गीला सा, ताकि सूख जाएगा। तो अभी अच्छे से सूख गया है, तो फिर उसके बाद मैं तेल लगा के अच्छे से बाल को बांध दूंगी। क्योंकि जब बाल गीला रहता है ना, तो उसी टाइम ना मैं तेल लगा सकती थी, ना ही बाल बांध सकती थी, क्योंकि ऐसे सर्दी जुकाम होने का डर रहता है अगर मैं बांध दूंगी वैसे। तो इस वजह से सबसे पहले हमें सूखने देना है। तो थोड़ी देर तक जब सूख जाएगा तब जाके अच्छे से बाल बांध दूंगी। तो यहाँ पे बांध देती हूँ बाल को मैं। और ये देखिए कंघी लेके कैसे कैसे खेल रहा है बाबू मेरा। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चे का केयर, अपने बच्चे का काम जो रहता है वो करती हूँ। और बहुत सी छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो बच्चों को देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो और मैं बता दूं कि मैं अपने बच्चे के सर में कौन सा तेल लगाती हूँ, तो मैं कोई वैसा तेल नहीं लगाती हूँ। मैं सिर्फ सरसों का तेल लगाती हूँ बाल में अपने बेबी के, क्योंकि मुझे सही लगता है सरसों का तेल। और बाबू के सर में तो सर में मैं यही तेल लगाती हूँ सरसों का ही, तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा तेल होता है। तो ज़्यादातर मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। और ये घर का जो सच्चा तेल होता है गांव से, मतलब जो घर का होता है, अगर वैसा तेल अगर रहे तो वो और अच्छा होता है। और अक्सर करके मालिश भी मैं उसी से की हूँ अपने बच्चों की, क्योंकि वो तेल बहुत अच्छा होता है। मुझे उससे अच्छा और कोई भी तेल नहीं लगता है। तो वो तो बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे अच्छे से बाल बांध देती हूँ, क्योंकि बाबू के बाल मेरे मन्नत के हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा डर रहता है, तो मैं हर वक्त अपने बच्चे के बाल बांध कर रखती हूँ। क्योंकि मन्नत वाला जो बाल होता है उसको खुला नहीं रखना चाहिए। तो हमेशा चुटिया करके मैं इस तरीके से दो दो रबड़ लगा के अच्छे से बांध देती हूँ, ताकि फिर खुले ना। तो इस वजह से और अभी मैं अपनी बेटी का भी बाल जो है वो बांध देती हूँ। तो ये देखिए हमारी बेटी है, तो अभी मैं इसका भी कंघी करके बांध देती हूँ बाल, क्योंकि दोनों बच्चों का देखभाल करना ज़रूरी होता है ना। अभी ये भी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अभी ये मेरी 5 साल की है, और छोटा वाला जो मेरा बेटा है वो अभी 2.5 साल का है। तो इसका भी बाल मैं इस तरीके से बांध देती हूँ रबड़ लगा के, तो ये भी अपनी खेलती रहेगी। और यहाँ पे ये देखो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो बच्चे छोटे छोटे से होते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं। तो इस वजह से हर चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बस अभी इस साइड का भी बाल बांध देती हूँ। बच्चे जब ना छोटे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हाँ काम करना घर का या फिर कुछ भी। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, लेकिन बच्चों को लेकर ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और बच्चों का मैं अपने इसी तरीके से जो रहता है पहले नहला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े उपड़े पहना देती हूँ, फिर थोड़ा बहुत खेलते कूदते हैं, फिर आते हैं, फिर मैं अच्छे से बाल वाल कंघी कर देती हूँ। फिर उसके बाद इन लोगों को कुछ खिला पिला देती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं खिला रही हूँ अंगूर। तो ये देखिए अभी ये नहीं खाती है, बुलबुल मेरी बहुत कम खाती है, और बाबू को मैं अपने खिला देती हूँ।
तो और इसके पहले मैंने थोड़ा सा खाना खिला दिया था, दाल और चावल। तो बच्चे के साथ माँ को भी खाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे ना तो बच्चे, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें देखकर खाते हैं, अगर हम खाएंगे तो फिर बच्चे हमें देखकर खाते हैं। तो ये हमें बहकाना पड़ता है कि देखो मैं खा रही हूँ, तुम भी खाओ, इस तरीके से हमें बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं भी खा रही थी और बाबू भी खा रहा था। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छा लगेगा तो